आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत। बात करते हैं बदायूं की। बदायूं जिले की समदा ग्राम पंचायत आजादी के दशकों बाद अब एक नई पहचान बना रही है। सरकार की योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतर चुकी हैं, क्योंकि सीएम योगी मानते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसी का नतीजा है कि आज ये गांव भी किसी शहर की तरह जगमगा रहा है। बदायूं जिले की सहसवान तहसील से महज 2 किलोमीटर दूर बसा समदा गांव कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता था। आजादी के 7 दशकों बाद यहां 2017 में बिजली पहुंची और फिर 2018 से गांव ने विकास की दिशा में तेज रफ्तार पकड़ी। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने गांव को शहर जैसा रूप देना शुरू किया। समदा अब स्मार्ट विलेज की राह पर चल रहा है। पक्की सड़कों, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और जन सेवा केंद्र के जरिए समदा अन्य गांव के लिए नई नजीर बन चुका है। विकास कार्य 2017 के बाद हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। सरकार की सब महत्वाकांक्षी योजना आई है। यहाँ लाइट भी 2017 के बाद ही आई है, आज़ादी के बाद से। हाँ, पहले हम लोगों ने अपनी शिक्षा लैंप की रोशनी में पढ़ाई करी। अब 2017 के बाद लाइट आई है। सड़कें भी और सीसी सब पड़ी हुई है। और कुछ प्रकार डालेंगे। और जल जीवन मिशन योजना के तहत अभी टंकी की लाइनें पड़ी हैं। सबको पानी मिल रहा है। सबको पानी मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसमें आवास मिल रहे हैं लोगों को। अच्छा, और उसके आयुष्मान को लेकर आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं गाँव में, बने हुए हैं, जो लाभ ले रहे हैं लोग। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर एएनएम आती है, चिकित्सा व्यवस्था सही है। गांव में शिक्षा व्यवस्था अब मिसाल बन रही है। समदा का प्राथमिक विद्यालय जनपद का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां सहसवान तहसील के अन्य गांव के करीब 30 बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहां साफ सुथरे क्लासरूम, समर्पित शिक्षक और डिजिटल सुविधाओं से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। गांव से कुछ ही दूरी पर आईटीआई कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मौजूद है, जिससे समदा के छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। इससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि छात्र छात्राएं शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की बेहतर संभावनाएं तलाश सकें। देखिए, अभी हमारे विद्यालय 16 जून से खुल चुके हैं और खासकर बच्चों के लिए हम विद्यालयों की जो साज सज्जा है, साथ ही जैसा कि आप लोग अवगत हैं, बहुत सारी हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो वो कार्य भी हम लोग विद्यालय में रह कर के समस्त स्टाफ के साथ में उसको निष्पादित कर रहे हैं, जिससे कि जैसे ही विद्यालय खुलें, हमारे जो नौनिहाल हैं विद्यालय आएँ तो उनको लगे कि हाँ, एक हम बहुत अच्छी जगह पर आए हैं और एक अच्छे ढंग से हम लोग शिक्षा उनको दे पाएँ। से लेकर और अब तक इस समदा गाँव में क्या क्या चेंजिंग आई है? अगर देखिए, पिछले 10 साल का अगर हम डाटा देखें तो हमारा जो विद्यालय है, मेरा नियुक्ति 2015 का है। 2015 में इस विद्यालय में नीचे धूल मिट्टी उड़ा करती थी। विद्यालय में मात्र एक पेड़ था। आज आप हरियाली देख सकते हैं, विद्यालय की बिल्डिंग देख सकते हैं। जहां कालिक होती थी, आज चमकता हुआ विद्यालय आपको नज़र आ रहा है। साथ ही विद्यालय का स्टाफ आप देखें, यहाँ नियमानुसार 5+1 जो है स्टाफ उपस्थित है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ धरातल पे आई हैं, दिखाई भी दे रही हैं। आयुष्मान कार्ड है, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत घर घर जल है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी। गाँव में क्या क्या चेंजिंग आई है? गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है समदा, जहाँ शिक्षक 6 हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा बहुत अच्छी है। यहीं इसी का मजरा पड़ता है नगला मिर्च, वहाँ भी एक प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति ले ली है। बजट आना अभी बाकी है। यहाँ आपके सामने ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बाजार बराबर में बिजली घर है, जौनेरा पे एक जीटीआई है और आईटीआई है, और आपके बराबर में पैरामेडिकल है रामनिवास गुप्ता जी का। तहसील मुख्यालय से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ चिकित्सा को लेकर आप क्या कहेंगे? चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गाँव में चिकित्सा व्यवस्था सही है। एएनएम आती हैं,
जो उनका दिन है उस दिन आती हैं, वो प्रकाश की बैठक पे बैठती हैं और मिड डे मील बढ़िया चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समदा की तूती बोल रही है। गांव में आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का व्यापक असर दिख रहा है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष टीकाकरण अभियान और पोषण अभियान भी गांव में सक्रिय है। मेरे गांव में सुविधा सीसी पड़ी है, इंटरलॉक पड़ी है और पानी चल रहा है। हर घर पे टंकी लगी हुई है और स्कूल बना हुआ है मेरे गांव में। अच्छी शिक्षा चल रही है उसमें। आयुष्मान कार्ड को योजना ले रहे हैं। विधवा पेंशन भी है और वो विकलांग भी पेंशन आ रही है। शिक्षा में अच्छी शिक्षा चल रही है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर कम होगा पॉलिटेक्निक है। जोनरा पे ITI बना हुआ है, बिजली घर बना हुआ है। बीच में गांव के उसके बीच में दोनों के पंचायत घर बना हुआ है मेरे गांव के। उसके 2017 से पीछे क्या माहौल था गाँव में? 2017 से पीछे तो बहुत पिछड़ा था मामला। अब जब से ये प्रधान जी हुए हैं, जब से इन्होंने विकास अच्छा करा है। सरकार के जी, सरकार ने भी अच्छा विकास किया है। हमारे यहाँ सिलेंडर मिले हैं, पानी भी उन्होंने पूरी सुविधा करी है। गांव के हर घर में अब नल से जल पहुंच रहा है। मिशन जल शक्ति के तहत समदा में डोर टू डोर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके लिए टंकी और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है। घर घर जल पहुंचने से अब महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने की मजबूरी नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल मिलने से बच्चों में होने वाली बीमारियों में कमी आई है। पूरी तरह से एक तरह से कायाकल्प हो गया गांव का। जिस जल से लेकर शिक्षा और गांव की गलियां सभी, और शिक्षा के क्या जो सचिवालय है हमारा, इसके ठीक सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज है और थोड़ी 1 किलोमीटर पर पैरामेडिकल है और ITI है बराबर में उसके। इस तरह से एक गाँव में विकास के बारे में उज्ज्वला योजना और आवास योजना और ये है वो आयुष्मान कार्ड धारक काफ़ी हैं। इससे लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी आ चुकी हैं, लगभग सभी हैं अभी तो फिलहाल। क्या क्या योजना है? उज्ज्वला योजना चल गई है और सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। राशन मिल ही रहा है लोगों को समय पे। कहीं ना कहीं सरकार की जो है सब हाँ संतुष्ट हैं, सब बात बढ़िया। सरकार से सब संतुष्ट है। और पेयजल व्यवस्था ये जो है, पानी भी सही व्यवस्था है। घर घर टंकी लग चुकी है साहब। जल जीवन मिशन जी हाँ, घर घर टंकी है और डेली पानी आ रहा है, सुबह शाम जा रहा है। तो इसकी सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? सड़कें बन भी रही हैं कुछ अभी और बन चुकी हैं, कंप्लीट भी हो गई। शौचालय वगैरह सबके हैं। हमारे गांव में तो विकास जल के बारे में तो घर घर लाइन पड़ी है गांव में और पानी चल रहा है आराम से। अच्छा, दूसरा क्या नाम है उसका, उज्ज्वला योजना? वो लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास लगभग गैस तैयार है। अच्छा, तो राशन को लेके क्या क्या है? राशन में गेहूँ चावल आ रहा है। मैं नौ कोठेदार हूँ, शायद मेरे लिए 4था महीना बांट रहा हूँ मैं। द्वारा चलाई जा रहा है राशन को लेकर, तो समय के आप बांट रहे हो ना? समय हाँ, समय से बांट रहे हैं और सब संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत ना है। समदा गांव में बिजली 2017 में आई, लेकिन उसके बाद बिजली व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ। गांव के हर घर में आज बिजली कनेक्शन है और गांव की गलियां स्ट्रीट लाइट से रोशन है। बिजली घर गांव से कुछ दूरी पर ही स्थित है, जिससे बिजली की आपूर्ति नियमित बनी रहती है। पढ़ाई, सिंचाई और रोजमर्रा के काम अब रोशनी के सहारे पहले से कहीं बेहतर ढंग से हो रहे हैं। विकास तो ठीक ठाक बढ़िया हुआ है। यहाँ कई योजना मिली है यहाँ पर। सरकारी योजना, हमारा कमरा भी मिला है सरकारी, और जो CC रोड पर सारी कुछ बना हुआ है यहाँ पर। शौचालय भी बना है। सारी सुविधा मिली है यहाँ पर। 2017 से पहले जो सरकार थी नहीं, कुछ फायदा हुआ? उसमें कुछ नहीं, अभी से हुआ है 2017 के बाद। उसके बाद पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। शिक्षा को लेके क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए अपना यहाँ पर प्रधान जी ने बनवाया है अपना स्कूल सरकारी, अच्छी पढ़ाई चलती है वहाँ पर। योगी सरकार की ग्राम विकास नीतियों की बदौलत समदा की गलियों और मुख्य सड़कों का पूरी तरह से पक्कीकरण हो चुका है।
अब गांव तक हर मौसम में पहुंच संभव हो गई है। साथ ही यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत भवन और जन सेवा केंद्र भी बना है, जहां ग्राम प्रधान और सचिव नियमित रूप से बैठते हैं। यहां से ग्रामीण जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत भवन में बैठकों के साथ साथ योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन भी होता है। ये ग्रामीण प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है। सब विकास खूब हुआ है, सीसी बढ़ रही है हमारे घर तक, सब काम सही है। रोड का क्या हाल है गाँव में? गांव में रोड सही बन रहे हैं, अब विकास बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है सरकार की योजनाओं से और सरकारी योजना से काम बहुत बढ़िया, सब काम बढ़िया चल रहे हैं। पिछली सरकार की उसके बारे में आप उससे अब कितना फर्क समझ रहे हैं? भैया अब बहुत फर्क अच्छा बढ़िया वाला है। हाँ, इस सरकार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समदा गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और हर घर शौचालय भी बनवाए गए हैं। नियमित तौर पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। स्कूलों और पंचायत भवन में भी स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो जो सुविधाएं चलाई जा रही हैं उसका हम अगो भी गाँव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं और गाँव को लाभान्वित कर रहे हैं। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड योजना, ग्रामीण आवास योजना और शौचालय SBM का आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और अपना स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत क्या कहेंगे आप? स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत हम कहेंगे कि गांव में जो लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, लोगों को असुविधा उपलब्ध होती थी, इसके ज़रिए प्रधान जी ने काफ़ी प्रयास किए, शौचालय बनवाए गांव में। तो हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन, जितनी भी प्रकार की पेंशन है वो सब ऑनलाइन की जाती हैं। राशन कार्ड, पैन कार्ड और बिजली बिल आदि सुविधाएं मेरे द्वारा दी जाती हैं यहाँ पे। और बाकी जो काम हम सरकार देती है वो करते हैं। सर्वे वगैरह हो गए, आपकी रेट्रोफिटिंग हो गई, ये सब का आदि कार्य कर रहे हैं। रोजगार की बात करें तो समदा गांव में ग्रामीण मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाओं से भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में आज समदा गांव की तस्वीर बदल गई है। चहुमुखी विकास, योजनाओं के सही क्रियान्वयन और सरकारी तंत्र की सक्रियता से ये गांव आत्मनिर्भर बन रहा है। योगी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब गांव आगे बढ़ेगा तभी देश का विकास भी स्थायी होगा।